महामाया जगदम्बा भगवती परमेश्वरी आद्याशक्ति भुवनेश्वरी को मेरा अनेकशः प्रणाम है, नमन है, पूजन है। तो हे देवी भक्तों, उतथ्य मुनि जिनका नाम सत्यव्रत पड़ गया था और जो अनपढ़ थे, जिनको कोई विशेष विद्या नहीं आ पाई क्योंकि उनकी बुद्धि ही क्षीण थी श्राप के कारण, तो वो अपनी कुटी में रहते थे और वो बड़े ही दुखी थे कि मैं इतना बुद्धिहीन कैसे हो गया। तो कालक्षेप कर रहे थे। तो एक समय की बात है, अब बात ये चल रही कि उनको इतनी बड़ी सिद्धि कैसे प्राप्त हो गई कि वो विश्वविख्यात एक कवि, विश्व स्तरीय एक कवि बन गए। तो एक समय की बात है कि एक महान मूर्ख जंगली आदमी शिकार करते हुए वहां आ पहुंचा। उसके हाथ में धनुष बाण थे। वह घोर वन में शिकार करते समय यमराज के समान भयंकर जान पड़ता था। उसकी शक्ल सूरत बड़ी डरावनी थी और हिंसा वृत्ति में वह बड़ा निपुण था। पशुओं की हत्या करने में बड़ा निपुण था पशु पक्षियों की। उस धनुषधारी किरात के बाण से एक सूअर बिंध गया था। तो जंगली सूअर होते हैं, उसका मांस बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। जंगली सूअर का मांस जो है वो मुर्गे या भैंसे या इत्यादि जो ये मांस होते हैं, मछली, उनसे कहीं अधिक स्वादिष्ट होता है। तो वो उसका शिकार बहुत किया जाता है। तो अत्यंत भयभीत होकर भागता हुआ वह सूअर शीघ्रता से उतथ्य मुनि के पास आया और उतथ्य मुनि को उसने देखा। उसने सोचा मैं इनकी शरण ले लूं। और जब आश्रम में आया तब उस सूअर का शरीर थर थर कांप रहा था, क्योंकि जब रक्त बह जाता है तो फिर एड्रिनलिन नामक एक हार्मोन जो है वो निकलता है शरीर में, किडनी के ऊपर जो सुप्रारेनियल ग्लैंड है वहां से, और उससे जो है वो कपकपी छूट हो जाती है। मसल्स जो है वो मांसपेशियां कांपने लगती हैं और रक्तचाप बढ़ जाता है जब खून ज्यादा निकल जाता है। तो ये एक स्वाभाविक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो उसकी देह रुधिर से लथपथ हो रही थी। अब इतना खून उसके निकल गया तो दया का वह पात्र, वह महान पात्र हो रहा था दया का। तो उसके ऊपर दया की जा सकती थी, ऐसा वो हो रहा था। तो उस दीनहीन पशु पर उतथ्य मुनि की दृष्टि पड़ गई। रुधिर से भीगे शरीर वाला वह सूअर मुनि के सामने से ही भागा जा रहा था। अभी उसे तुरंत ही चोट लगी थी। दया के उद्रेक से उतथ्य मुनि कांप उठे। तो उन्होंने कहा ए, तो ए जो है वो पशु को उन्होंने कहा, पर हुआ क्या? ये देखिए, टीका भी धारण कर लेते हैं भगवान विष्णु का। इसमें चरण चिन्ह है और ये त्रिशूल का चिन्ह भी साथ में मिला दिया। तो ये दो चिन्ह वैष्णव टीके हैं, या तो त्रिशूल बनाए या उनके पैर का चिन्ह बना देते हैं। ये दोनों वैष्णवों के लिए टीके हैं। तो ए का उच्चारण हो गया। इस मंत्र को ना कभी जाना था ना सुना था, किसी अदृष्ट की प्रेरणा से मुख में आ गया। तो ए का उच्चारण करते, अब वो महात्मा उतथ्य तो नितांत अज्ञानी थे। बस एक सत्य का उन्होंने व्रत ले रखा था और उन्हें क्या पता कि ये सारस्वत बीज मंत्र है। परंतु शोक में पड़ गए वो सूअर को देखकर और उनके मुख से ये उच्चारण हो गया। इधर वह सूअर आश्रम में जाकर एक सघन झाड़ी में छिप गया। तो सूअर जो है वो झाड़ी में घुस जाता है नीचे। जब उसके पीछे कुत्ते पड़ते हैं, शिकारी या कोई सिंह इत्यादि पड़ जाते हैं, तो वो झाड़ी में घुस के बैठ जाता है और वहां से उसको निकालना बड़ा कठिन हो जाता है। तो वहां किसी के पहुंचने का मार्ग नहीं था। अब उसे शांति मिली। इसके बाद तुरंत बाद वह निषाद राज शिकारी उतथ्य मुनि के सामने आ पहुंचा। उसका शरीर बड़ा भयंकर था और शिकार खेलते समय जान पड़ता था मानो साक्षात काल ही आ पहुंचा है, इतना भयंकर था। तो उस व्याध ने देखा कि अद्वितीय सत्यवादी नाम से विख्यात उतथ्य मुनि कुश के आसन पर बैठे हैं। अब वो व्याध सोचने लगा कि ये तो सत्यवादी हैं, झूठ तो बोलेंगे नहीं, ये मुझे सच बताएंगे, तो इनसे ही पूछ लेता हूं। तो उसने खड़े होकर प्रणाम किया और वो पूछा, द्विजवर सूअर कहां गया? मैं जानता हूं आप प्रसिद्ध सत्यव्रती हैं, अतः मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मेरे बाण से बिंधा हुआ वह सूअर कहां है?
अब उसने ऐसा प्रश्न किया कि यदि वो बताएं उसका उत्तर तो सूअर की जान गई, नहीं बताएं तो झूठ नहीं बोल सकते, और और चुप रहने वो देगा नहीं, चुप नहीं रहने देगा। तो उसने कहा मेरा सारा परिवार भूख से छटपटा रहा है, उस परिवार की क्षुधा शांत करने की इच्छा से ही मैं यहाँ आया हूँ। द्विजवर ब्रह्मा ने मेरी यही वृत्ति बनाई है, दूसरा कोई रोजगार नहीं है। अब वो अपनी बात को उचित प्रमाणित कर रहा है कि मैं जो ये शिकार कर रहा हूँ वो उसमें कोई भी अनुचित कुछ भी नहीं है, अधर्म कुछ भी नहीं, तो वो ऐसे बोल रहा है। उसने कहा मैं बिल्कुल सत्य कहता हूँ। वो कह रहा है मैं भी सत्य कह रहा हूँ। तो कुटुंब का भरण पोषण करना तो अनिवार्य है। ब्राह्मण देवता आप सत्यव्रती हैं, सच्ची बात बतला दें, इस समय मेरे बाल बच्चे भूखों मर रहे हैं। अब पता नहीं उसके बाल बच्चे भूखों मर रहे थे कि नहीं मर रहे थे। मेरे बाण से मारा गया वह सूअर कहाँ है, शीघ्र कहिए। इस प्रकार उस व्याध के पूछने पर अब वो बड़े संशय में पड़ गए। तो उन्होंने कहा, सोचा कि कौन सा ऐसा उपाय है जिससे मेरा सत्यव्रत नष्ट न हो। मैं यह भी कैसे कहूं कि बाण से बिंधा हुआ सूअर इधर से गया है और ये उसको मार डालेगा। यदि मैंने इशारा भी कर दिया, संकेत भी कर दिया, तो ये उसकी हत्या कर डालेगा, इसमें संदेह नहीं। और यदि दया युक्त हो तो भी अनृत भी सत्य कहा जाता है। तो अनृत जो है वो कलयुग में लोगों में आ जाता है। अनृत का अर्थ है कि वो प्रत्येक वस्तु से लाभ निकालने की चेष्टा करते हैं। जैसे कोई ये कहे कि मेरे घर के सामने ये जो भूमि पड़ी है, क्यों ना इसमें चावल बो दूं, ये जो है लकड़ियां पड़ी हैं, क्यों ना मैं इस लकड़ी से कुछ काम ले लूं। तो वो हर चीज में, हर बात में वो धन का लाभ देखते हैं लोग। तो अपना लाभ देखते हैं, दूसरों को लाभ नहीं देते, स्वयं का लाभ देखते हैं। तो इसको कहते हैं अनृत। तो यदि दया युक्त हो तो अनृत भी सत्य कहलाता है। यदि हम अपना स्वार्थ भी देख रहे हो लेकिन उसमें दया के कारण ऐसा कर रहे हैं तो वो सत्यात्मक है, उसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। तो इसको असत्य नहीं कह सकते। अब इस स्थिति में मैं क्या उत्तर दूं, मेरा हित कैसे हो और मेरी वाणी भी झूठी ना हो। तो वो किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके, उनको ये समझ नहीं आया क्या करूं। तो जब उन्होंने ए कहा था तब भगवती का वो वाघ बीज मंत्र उन्होंने उच्चारण किया। तो ऐं ह्रीं क्लीं या म्रीं क्लीं होता है, एक माया बीज है और एक क्लीं जो है वो काम बीज है, और ये सारस्वत बीज है ऐं। तो तीनों के अलग अलग फल होते हैं। ऐं के से तो जो है कवित्व की प्राप्ति होती है, सरस्वती देवी जो है कवित्व की देवी है, और माया देवी जो है वो इस संसार की रचना के लिए बहुत से मायाएं जानती हैं, बहुत सी मायाओं को वो लागू करती हैं। तो उनका भक्त मायाओं का जानकार बन जाता है। जैसे कि शंबरासुर माया का जानकार था। अब वो देवी का भक्त था या नहीं ये हम नहीं जानते। उसके अतिरिक्त क्लीं जो है वो काम बीज है। तो ये देवी भागवत पुराण में उस क्लीं बीज मंत्र की महिमा आएगी कि उससे लड़कियां जब इसका जाप करती हैं तो उन्हें एक उत्तम पति वर की प्राप्ति उपलब्धि हो जाती है। तो जब उतथ्य ने ए का उच्चारण किया तो उसे सुनकर भगवती प्रसन्न हो गई और उन्होंने उतथ्य को अलभ्य विद्या प्रदान कर दी। ऐसी विद्या की जो किसी को भी प्रायः नहीं प्राप्त होती, वो है विश्व स्तरीय कवित्व। कवि बना दिया उसको, कविराज बन गया वो। भगवती के वाग्बीज मंत्र का उच्चारण होने से मुनि को संपूर्ण विद्याएं स्फुरित हो गई। अब तो उसके मस्तिष्क में भांति भांति की विद्याएं अपने आप आ गई, बिना सीखे उसको उपाय पता चल गए कि कौन कौन सी क्या चीजें हैं। सोचिए आप कि उसको क्या सिद्धि देवी ने प्रदान कर दी। तो प्राचीन काल में जैसे वाल्मीकि जी हो चुके हैं, तो वाल्मीकि जी ने 2 ग्रंथ रचे हैं, रामायण और महारामायण, यानी योग वासिष्ठ। तो ये 2 ग्रंथ इतने बढ़िया ग्रंथ हैं, इतने उत्तम ग्रंथ हैं कि कोई पढ़े तो पढ़ता ही चला जाए, छोड़ेगा नहीं। इतने रोचक हैं और इतनी जानकारी उसमें भरी है और इतनी ऊंची ऊंची विद्याएं उसमें दी हैं और जीवन चरित्र दिए गए हैं। भगवान श्री राम के जन्म के से संबंधित ये दोनों ग्रंथ हैं। तो और वाल्मीकि रामायण में सीता जी की महिमा अधिक है और योग वासिष्ठ में भगवान श्री राम की महिमा कुछ अधिक है। और यूं तो भगवान श्री राम की महिमा दोनों ही ग्रंथों में है। तो वो दयाशील थे, उतथ्य। उन्होंने धनुष बाण लेकर सामने खड़े हुए व्याध से यह एक श्लोक कहा। उन्होंने एक श्लोक में यह बात की। अब तक तो वो बोल भी नहीं पाते थे और अब श्लोक बोल रहे हैं। क्या श्लोक है? व्याध, देखने वाली जो आंख है वह बोलती नहीं, और बोलने वाली जो वाणी है उसने देखा नहीं। तो फिर बताओ क्या कहा जाए। तो तुम
अपना कार्य साधने की धुन में फिर क्यों बार बार लगे हुए हो? तो उन्होंने ऐसे कहा। अब उस याद ने देखा कि ये तो पता नहीं क्या संस्कृत में बोल रहे हैं, तो उन्होंने संस्कृत में कहा, सत्यम या पश्यति न सा ब्रूते या ब्रूते सा न पश्यति अहो व्याध स्वकार्यार्थी किंग पृच्छसि पुनः पुनः। तो जब ऐसे संस्कृत में कहा तो उसको संस्कृत तो आती नहीं थी। अब वो अपने रास्ते चला गया कि ये तो मुनि पता नहीं किस ध्यान में डूबे हुए हैं। तो अब उतथ्य के यों कहने पर वह पशुघाती व्याध चला गया। सुअर के विषय में उसकी आशा नष्ट हो गई। वह जैसे आया था वैसे ही अपने स्थान को लौट पड़ा। अब वे ही उतथ्य एक दूसरे वाल्मीकि की भांति प्रकांड विद्वान हो गए। इतने विद्वान हो गए कि वो वाल्मीकि की समानता करने लगे। सारे भूमंडल में सत्यव्रत नाम से उनकी प्रसिद्धि हो गई और तदनंतर सारस्वत बीज मंत्र ऐन का उन्होंने विधिवत जप किया। तो विधि पूर्वक जाप जो होता है वो ये है कि कोई भी मंत्र हो तो पहले उसकी शुद्धिकरण किया जाता है, संस्कार किया जाता है। तो ये सब हम तो बात शुरू के प्रारंभ के ही जो हमारे सत्संग थे, प्रारंभ के 8-10 सत्संगों में ये सारे शुद्धिकरण मंत्र बताए जा चुके हैं। तो आप देख सकते हैं पीछे जाकर कि मंत्रों की शुद्धि कैसे की जाती है, कैसे उनका संस्कार किया जाता है, तो और कैसे उसमें प्राण प्रतिष्ठा, प्राण भरे जाते हैं, कैसे उसके प्रबोधन बोधन, तो ये सब और ताड़न, ये सारी बहुत सी प्रक्रियाएं होती हैं। तो इस प्रकार ये लगभग 15 प्रक्रियाएं होती हैं, तो जिससे कि ये मंत्र शुद्ध होता है। तो वो सब हम बात कर चुके हैं। तो ब्राह्मण लोग सभी पर्वों के अवसर पर उन सत्यव्रत ब्राह्मण का यश निरंतर गाया करते हैं। तो सभी अवसरों पे इस कथा की चर्चा होती है और इस कथा को मुनिगण बहुत विस्तार से कहते हैं कि देखो कैसे भगवती ने उसके के ऊपर कृपा की। तो यह समाचार जब फैल गया तो उनके उतथ्य के पिता जो थे, वो जिन्होंने उतथ्य को त्याग दिया था, वे आश्रम पर गए और बड़े आदर के साथ मुनि उतथ्य को घर पर लेकर आ गए। बोले बेटा घर चलो, तुम अब यहाँ मत रहो। जब बच्चे किसी योग्य हो जाते हैं या माता पिता जब तक कमाते रहते हैं तो तब तक उनकी कुछ बात होती है और उनकी बात सुनी जाती है और उनका आदर भी होता है। तो देखो ये तो है कि हम किसी के काम आए तब ऐसा होता है। अच्छा, तो देवी भगवती जगदम्बा की ये कृपा की कथा हमने सुनी, अब कल सुनेंगे। प्रणाम।